Bismillahirrahmanirrahim. I am Zainul Abidin and you are watching me on my YouTube channel Online with Zainul Abidin. Dear students, today we are going to discuss multiplication and arithmetic operator and arithmetic operation. Today we are going to discuss how multiplication works in matrices. तो अगर स्टार्ट में मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो मैट्रिसेस में बेसिकली दो तरह की मल्टीप्लिकेशंस होती हैं. The first is called scalar multiplication and the second is called matrices multiplication. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि इन दोनों टॉपिक्स को जो है डिटेल में देख लें. लेकिन मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इसकी मतलब व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? द रीजन इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हमारे पास आने वाले जो इवन इस सिलेबस में जो आने वाली एक्सरसाइजेस हैं उसमें जो टॉपिक्स हैं उनमें भी मल्टीप्लिकेशन ऑलमोस्ट हर टॉपिक में यूज होगी. और इवन जब आप हायर क्लासेस में मैट्रिसेस से रिलेटेड ऑपरेशंस पढ़ेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का एक खास रोल होगा. एज अ मैथमेटिक्स टीचर मैं ये नहीं कहूंगा कि जो आपके पास मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन इट इज डिफिकल्ट, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इट इज कॉन्सेप्चुअल एंड अ बिट ट्रिकी. तो कोशिश करूंगा कि आपको उसको सिंपल वर्डिंग में और सिंपल वे में समझा दूं ताकि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें. तो अभी चलते हैं. सबसे पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे, चूंकि फर्स्ट पार्ट में मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे बात करने जा रहा हूं तो मैं मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन को मिटा देता हूं. अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप लोग एक बात जहन में रख लें कि किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं होती. होता क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कि कोई भी एक रियल नंबर आप कह लें वो जो है मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है. और प्रोसीजर ये होता है कि वो जो रियल नंबर है मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हर एलिमेंट के साथ 1 बाय 1 क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है. तो इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल को कंसिडर करते हैं ताकि आपको इस चीज को अच्छे से आप इसको अंडरस्टैंड कर लें. तो लेट्स सपोज आई हैव बीन गिवन अ मैट्रिक्स ए. इसका ऑर्डर ले लेते हैं 2 बाय 2, 4, 6, -18, 10. फाइन. और मुझे कहा जाए फाइंड 2a. फाइंड 2a. अब 2a का मतलब ये है कि 2 जो है वो a से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 बेसिकली इटसेल्फ क्या है, एक रियल नंबर है. एक रियल नंबर है. अब ये रियल नंबर 2 है. यहां पे n कुछ भी हो सकता है, a b c भी इवन हो सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है. तो हमने बेसिकली करना क्या है कि एक रियल नंबर को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. और ये जो टाइप है मल्टीप्लिकेशन की मैट्रिसेस में इसको हम क्या पढ़ते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेप ऑफ दिस टॉपिक कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कैसे की जाती है. तो देखें, मैंने आपको पीछे प्रीवियस एक टॉपिक में ये बात कही थी कि 2a, ठीक है, अगर मैं इक्वल टू यूज कर रहा हूं तो आई हैव टू कम बैक. द वेरी फर्स्ट थिंग रिटन इज 2. तो आपने सबसे पहले 2 लिखना है. इफ देयर इज नथिंग देयर इज मल्टीप्लिकेशन. a का मतलब है मैट्रिक्स a लिखना. अब मैट्रिक्स a है मेरे पास 4, 6, -18 एंड 10. फाइन. नाउ अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व कर दूं, 2 टाइम 4 विल बी 8, 2 टाइम 6 विल बी 12, 2 टाइम 18 will be 36 and there will be negative sign, and 2 टाइम 10 will be 20. This is scalar multiplication. हुआ क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, एक रियल नंबर को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है. और मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है, जो तरीकाकार है, वो ये है कि जो नंबर आपको रियल दिया गया है आपने मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हर एलिमेंट के साथ उसे 1 बाय 1 क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, उनका प्रोडक्ट ले लेना है. देयर इज नो कंडीशन. जैसे हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात की थी मैट्रिसेस में, तो देयर वाज अ कंडीशन दैट 2 मैट्रिसेस कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ दे हैव सेम ऑर्डर. और नेक्स्ट स्टेप में हम उसके प्रोसीजर में गए थे. लेकिन अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए मैट्रिसेस के अंदर तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं है. सिंपली आपको जो रियल नंबर दिया जाएगा आपने 1 बाय 1 उसको क्या कर देना है,
अंदर मैट्रिसेस के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ख्वाह वो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स जो लिया है दैट इज ऑर्डर ऑफ 2x2, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मर्तबा आपको जो मैट्रिक्स दिया जाएगा वो 2x2 होगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट जो मैंने मेंशन किया था पहले, मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस ये है कि जैसे मैंने कहा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में रियल नंबर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, जबकि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में एक मैट्रिक्स ही दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आने वाले जो हमारे एक्सरसाइजेस हैं एज वेल एज टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ बोर्ड और इन टर्म्स ऑफ बोर्ड एग्जाम, तो उनके लिए आपको मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन का जो टॉपिक है इसको आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बता दी जिसकी वजह से ये डिफर करता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन से, कि यहां पे अब क्या होगा, दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। लेट सपोज हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, मैं फिलहाल दे देता हूं, लेट ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिसेस। थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं ताकि ये हमें ठीक से नजर आए। तो ए और बी कोई भी दो मैट्रिसेस हैं और हमने इनके दरमियान इनका प्रोडक्ट लेना है या इनको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने की जहां तक बात है तो हम इस मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन को दो स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज विल बी कंडीशन एंड द सेकंड विल बी प्रोसीजर और मेथड। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किस पे, कंडीशन पे। कंडीशन, अब वो कौन सी कंडीशन है जो फुलफिल होगी तो दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकेंगे। एंड अच्छा, अगर उस कंडीशन की बात की जाए तो हम लिखते हैं टू मैट्रिसेस can only be multiplied if the columns of first matrix are equal to the rows of सेकेंड मैट्रिक्स। थोड़ा सा लेंथी हो गया है, एनी हाउ देखें, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन कह रही है कि दो मैट्रिसेस सिर्फ उस सूरत में मल्टीप्लाई होंगे जब हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद सेकंड मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब यहां पे एक चीज जो आपने और समझनी है, द वर्ड यूज्ड इज फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द वर्ड यूज इज सेकंड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स ये बता रहा है कि हमारे पास मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर से मतलब कि जो चीज पहले नंबर पे लिखी गई है, जो मैट्रिक्स पहले नंबर पे लिखा गया है उसको पहले पे ही रहने देना है आपने, और जो सेकंड में दिया गया है उसको आपने सेकंड नंबर पे रहने देना है ताकि आपके रिजल्ट पर कोई फर्क ना पड़े। अब कैसे हमारे पास ये जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस है इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम एग्जाम्पल में भी इस पे बात करेंगे ताकि आपको ये चीज मजीद अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। अभी अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए मैं सिर्फ यहां पे एक चीज लिख देता हूं कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाई बाय b जो है वो b मल्टीप्लाई बाय a के इक्वल नहीं होता। रिमेंबर, इट इज नेवर इक्वल
A मल्टीप्लाई बाय B इज नेवर इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय A। अब कैसे नहीं होता ये मैं आपको आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन करूंगा। तो कंडीशन आपको होपफुली समझ आ गई है कि A और B सिर्फ उस सूरत में इनका प्रोडक्ट लिया जा सकता है, इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है अगर मैट्रिक्स A के कॉलम की तादाद मैट्रिक्स B की रोज के बराबर होगी। अगर नहीं होगी बराबर तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, आगे फर्दर प्रोसीजर में जाने की जरूरत भी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो मैट्रिक्स लिख लेते हैं कि जिनमें जो इस कंडीशन को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें मैं लिख देता हूं 1 2 3 और मैट्रिक्स बी है 4 5 एंड 6। ठीक है, अपनी कंडीशन और इन मैट्रिसेस के स्ट्रक्चर को देख के अब हमने बात करनी है। कंडीशन कह रही है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होनी चाहिए। तो हाउ मेनी कॉलम्स डू वी हैव हियर? वी हैव ओनली वन कॉलम। एंड हाउ मेनी रोज डू वी हैव? वी हैव ओनली वन रो। अगर आप यहां पे देखें, फोकस करें दो मैट्रिसेस पे, बोथ हैव डिफरेंट ऑर्डर। दोनों को ऑर्डर क्या है हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन स्टिल मैं ये कह रहा हूं कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्यों मल्टीप्लाई हो सकते हैं? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद जो है वो इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स की रो के। तो इट मींस कि इस स्ट्रक्चर को अंडर कंसिडरेशन रखते हुए A मल्टीप्लाई बाय B इज पॉसिबल। ठीक है, अब बात कर ली जाती है B मल्टीप्लाई बाय A की। अब जब बाद में कर रहा हूं B मल्टीप्लाई बाय A की, तो देखें हाउ मेनी कॉलम्स डू वी हैव। अब हम B के क्या कंसिडर करेंगे? कॉलम C इक्वल्स टू 3 एंड हाउ मेनी रोज डू वी हैव? अगेन रोज भी जो है हमारे पास क्या है? 3 है। तो इस केस में हमारे पास B मल्टीप्लाई बाय A भी क्या है? पॉसिबल है। समझ आ गई मेरी बात कि आपने ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जाना है। अगर A B फाइंड करना है तो A के कॉलम देखेंगे और B की रोज देखेंगे। अगर B A फाइंड करना है तो B के कॉलम देखेंगे और A की रोज देखेंगे। उम्मीद है ये आपको A B और B A का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो आगे मल्टीप्लिकेशन की कैसे होती है अब उस पे चल के बात करते हैं। तो उसके लिए अब हम देख लेते हैं। देखें, अब इस कंडीशन को अगर मैं इक्वेशन की फॉर्म में आपके लिए लिख दूं ताकि आपको इजीली याद हो जाए, तो हम लिखेंगे C1 शुड बी इक्वल टू R2। C1 का मतलब है कि फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज। समझ आ गई बात की? ये हमारे पास क्या है? कंडीशन है। अब मैं एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस लिख लेता हूं यहां पे। द मैट्रिक्स A शुड बी A इक्वल टू 1 4 6 8 एंड मैट्रिक्स B शुड बी से के 5 7 9 एंड 10। तो अब मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन करनी है। द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज के हम चेक करेंगे कि वेदर दीज टू मैट्रिसेस आर सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन और नॉट। तो कंडीशन ये है कि इसके कॉलम की तादाद इसकी रोज के बराबर होना जरूरी है। सो हाउ मेनी कॉलम्स डू वी हैव? 1 and 2 एंड हाउ मेनी रोज डू वी हैव? 1 and 2। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द explanation and the condition that these two matrices are conformable for multiplication. Now the second part of the topic is कि होगा कैसे multiplication? मेथड क्या है? तो मेथड को देख लें। A मल्टीप्लाई बाय B 1 4 6 8 मल्टीप्लाई बाय 5 7 9 10। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम देख रहे थे और सेकंड की रो देख रहे थे। ऐसा ही था, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि पहले के कॉलम दूसरे की रो के
बराबर है। जैसे ही हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आपने अपने कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट से क्या मतलब है कि अब जब प्रोसीजर पे हम आ जाएंगे, मेथड पे हम आ जाएंगे, तो हमने करना ये है कि पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम देख रहे थे, तो अब फर्स्ट मैट्रिक्स की रो देखेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम देखेंगे। होगा कुछ ऐसे, इसको मैं थोड़ा सा रफ वर्क में आपको करके बता देता हूं कि ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है, ये मल्टीप्लाई होगी सेकंड के फर्स्ट कॉलम के साथ। देखिए मैं दोबारा बता देता हूं, कंडीशन में हमने पहले मैट्रिक्स के कॉलम देखने हैं और दूसरे की रोज। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, मींस कि हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, तो जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट को माइंड में हमने ट्विस्ट करना है। अब प्रोसीजर के दौरान आपने पहले मैट्रिक्स की रो देखनी है और दूसरे का कॉलम देखना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लीकेशन देखें, इसकी कुछ ऐसी होगी कि 1 जो है मल्टीप्लाई होगा 5 से, और 4 दरमियान में बाय रूल हमेशा प्लस साइन आएगा, और 4 मल्टीप्लाई होगा 9 से, और दिस कम्स आउट टू बी 1 into 5 is 5 and 4 into 3 is 36 and that will be 41। ठीक है, तो इट मींस कि अब जो हमारे पास अगला मैट्रिक्स आएगा, उसमें इस मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आया है वो 41 आया है, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या होगा? 41 होगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? 41। नाउ नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कॉलम के इर्द गिर्द लिया गया सर्कल अपना रब कर देंगे। ठीक है, दिस रो विल बी मल्टीप्लाइड विद सेकंड कॉलम। अब सेम रो जो है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो उसको देखें कैसे होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10, दिस इज 7 प्लस 40 इक्वल्स टू 47। तो अब यहां पे चूंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे चली गई है, तो यहां पे भी कॉलम कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? सेकंड। तो ये आ जाएगा हमारे पास 47। फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट लिया, फर्स्ट रो ने सेकंड कॉलम के साथ प्रोडक्ट लिया, फर्स्ट रो का काम यहां पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना यह है कि रो को खत्म कर देना है। रो के ऊपर से जो मतलब सर्कल है उसको हमने खत्म कर देना है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। अब सेकंड रो को सर्कल कर दें, और सेकंड रो सर्कल होने के बाद फर्स्ट कॉलम के साथ क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। तो फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो 6 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, बाय रूल प्लस होगा, 8 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ। 6 टाइम 5 is 30, 8 टाइम 9 is 72 and we have 102। तो ये आ जाएगा 102। नाउ सेकंड जो रो है ये सेकंड कॉलम के साथ भी क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए इस चीज को जरा, तो 6 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, और फिर 8 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ। 6 times 7 is 42 and 8 times 10 is 80 and we have 122। तो 122 is the answer। This is the product of AB। This is the product of AB। Normally ये जो कैलकुलेशंस होती हैं हम विद इन द मैट्रिक्स करते हैं, इट मेक्स आवर वर्क डिफिकल्ट। तो अब मैंने ये डिसाइड किया कि हम इसको जो है रफ वर्क में कर लेते हैं। अगर इस स्टेप पूरे को दोबारा एक्सप्लेन करूं तो सिंपली आप देख लें, मैंने आपको ये कहा कंडीशन में C1 यानी पहले के कॉलम और दूसरे की रो इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल हो गई है, नाउ वी हैव टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन। सेकंड स्टेप में आना है। सेकंड स्टेप में आते ही आपने अपने कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट करना है, और अब आपने पहले की रो पकड़नी है और दूसरे का कॉलम। तो यहाँ पे 1 और 4, 5 और 7, 5 और 9 से मल्टीप्लाई होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया। बाय रूल हमेशा दरमियान में प्लस साइन आता है। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके नंबर्स को ऐड करें, जो रिजल्ट आ जाए उसको यहाँ पे लिखते हैं। ये रिजल्ट है फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम का, और फर्स्ट कॉलम में ही लिखा जाएगा। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट कि अब यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 1 टाइम्स 7, 4 टाइम 10 मल्टीप्लाई किया, बाय रूल प्लस है। 7 प्लस 10 40 is 47। अब ये क्या है? बेसिकली फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो आपने इसका रिजल्ट भी किधर लिखना है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे। क्लियर होगी बात? कम टू द सेकंड पार्ट।
अब फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम के साथ भी प्रोडक्ट लिया, सेकंड के साथ भी लिया, इट्स वर्क इज डन। नाउ कम टू द सेकंड रो पकड़ी 6 सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो 6 टाइम 5 प्लस 8 टाइम 9 30 प्लस 72 102। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, ये आपके पास सेकंड रो है और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 6 टाइम 7 8 टाइम 10 42 80 दिस इज 122। ये किसका रिजल्ट है? ये रिजल्ट है हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम का, तो इसका रिजल्ट भी आपने सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिखना है एंड दैट इज आवर प्रोडक्ट। समझ आ गई यहां तक बात? अब मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन को आपने एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तब जाके ये आपको क्लियर होगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको ये चीज, चूंकि टेक्निकल चीज थी, अच्छे से समझ आए, बट स्टिल इफ देयर आर सम क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक और अबाउट मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन, you are free to ask in comments, and at the end of the lecture I must say that please do subscribe my channel, click the bell icon to get the latest update, and stay home, stay safe. Thank you so much.